नमस्कार दोस्तों, हेल्थ कोच यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने परिवार के साथ होंगे। अगर आपने भी अपनी पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड की ईएमआई मिस कर दी है और अगर आपको आगे लग रहा है कि फ्यूचर में मैं पे नहीं कर पाऊँगा, आज मैं 1-2 पे कर लूँगा किसी दोस्तों से, किसी रिश्तेदारों से उधार माँग के, बट उसके बाद शायद अगर आप उस हालात में नहीं है कि अगर आप पेमेंट कर सकते हैं और अभी आपने कोई एक ईएमआई डिफ़ॉल्ट कर दी है और बैंक वाले या एनबीएफसी के आपको कॉल्स कर रहे हैं, ईमेल्स कर रहे हैं और इस तरह के अगर कलेक्शन एजेंट आपको चेज़ कर रहे हैं और आप उनसे तंग आ चुके हैं और आपको लगता है कि यार अब मैं क्या करूं, कोई रास्ता तो दिख नहीं रहा है तो आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि क्या आप आगे अपनी ईएमआईज़ को कंटिन्यू कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने एक मिस की है तो यहाँ पे आपका चांसेस है कि आराम से रिकवर कर जाएंगे, थोड़ी सी पेनल्टी होगी बट वो फ्यूचर में आप मैनेज कर पाओगे। बट अगर आपको लग रहा है कि मेरी एक ईएमआई तो मिस हो चुकी है, मैं उधार मांग के अगर इसको आज क्लियर कर दूंगा, तो दोस्तों एक चीज़ अपने दिमाग में रखिएगा कि अगर आपको लगता है कि आप फ्यूचर में भी ईएमआई पेस नहीं कर पाएंगे और आज अगर आप किसी दोस्तों से या रिश्तेदारों से उधार मांग के अपनी ईएमआई क्लियर भी कर देते हो, तो एक चीज़ याद रखिए कि आपको अपने दोस्तों को भी लौटाना है। आप बैंक के साथ तो की नज़र में तो आप उनके दुश्मन बन ही गए हो कि भाई ये डिफ़ॉल्टर, ये पैसे पे नहीं कर रहे हैं। आप अपने रिश्तेदारों में उन्हें आप सोशली भी अपने आप को डाउन करते जाएंगे। तो बेटर है कि अगर आप बैंक की ईएमआई पे नहीं कर पा रहे हो, रोक दीजिए ईएमआई, क्योंकि जब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है उधार मांग के कब तक पे करोगे। ठीक है, अगर पैसे हैं तो पे कीजिए, फिर तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि मैं फ्यूचर में भी कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप मैक्सिमम पैसा अपने इंटरेस्ट में देना स्टार्ट कर दोगे। 3 महीने आपको निकालने हैं ताकि आपका अकाउंट एनपीए में जा सके। उसके बाद आप, पर इसका मतलब ये है कि आपको फर्स्ट डे से जिस दिन आप अपनी पेमेंट्स रोक रहे हो, आपके जो भी फंड्स आ रहे हैं उनको सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि एनपीए होने के बाद जब बैंक आपको सेटलमेंट ऑफ़र करेगी, आप वो पैसा बैंक को दे सको और अपना लोन सेटलमेंट के थ्रू क्लियर करवा सके। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं बैंक को पैसा लेके अब मैं पे नहीं करूँगा, एनपीए करवा के दूँगा, सेटलमेंट के थ्रू तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि जितना लंबा खींचेगा ये लोग आपको शायद कोर्ट के थ्रू पे रिकवर करें। अगर आपका अमाउंट छोटा होगा तो शायद राइट ऑफ करेंगे, बट पे तो तब भी आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ेगा। बिल्कुल भी पे नहीं करेंगे तो ये आपको छोड़ेंगे नहीं, ये लगे रहेंगे, हर तरीके से इस केस को ज़िंदा रखने की कोशिश करेंगे ताकि फ्यूचर में किसी तरह से आपसे पेमेंट कवर कर सके। तो अगर शुरू के अंदर आपको कोई इस तरह की अमाउंट की डील मिल जाती है जिसके थ्रू आप अपना लोन सेटल कर सकते हो या क्रेडिट कार्ड को सेटल कर सकते हो, तो उसके लिए आपको सेविंग करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो आज की डेटा में रिसर्च आया है, मैक्सिमम लोग आज की डेट में पर्सनल लोन पे स्पेशली और क्रेडिट कार्ड पे इसलिए डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं क्योंकि लोग ऑनलाइन गैम्बलिंग की तरफ उनका रुझान है, और ऑनलाइन गैम्बलिंग में जाने के कारण उन लोगों ने काफ़ी सारा पैसा वहाँ पे हारे हैं, जिसके कारण अब उनके पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड की ईएमआई पे करने के लिए पैसा नहीं है। इसमें दो तरह के लोग हैं एक, जो लोग कोई इनकम सोर्स नहीं था, जिन्हें कहीं से भी क्रेडिट कार्ड या पर्सनल लोन मिल गया, उन्होंने लिया और वहाँ पे यूटिलाइज़ कर दिया, अब उनका सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं है इसे रीपे करने के लिए। दूसरे, जिनके पास कुछ रोज़गार था, कहीं से इनकम जनरेट कर रहे थे, उसके बेसिस पे उनके लोन अप्रूव हुए थे, बट इतनी इनकम नहीं है अब उनके पास कि वो अपनी एग्जिस्टिंग ईएमआईज़ को क्लियर कर सके। तो वो लोग 1-2 ईएमआई तो पे कर सकते हैं, पर बाकी ईएमआईज़ को पे नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण अगर 4 लोन ले रखे हैं तो 2 को पे कर पाएंगे, 2 को नहीं कर पाएंगे तो एनपीए की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन है कि अपनी गैम्बलिंग की हैबिट को रोकिए, क्योंकि गैम्बलिंग भी एक नशा है। जब आपको इसकी लत लग जाएगी तो आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे। आप कहीं से भी पैसा अरेंज करोगे, आप ईएमआई या पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड को क्लियर नहीं करोगे, आप वो पैसा भी गैम्बलिंग की तरफ डाल दोगे ताकि मैं और पैसे रिकवर कर सकूँ ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है, सबसे पहले अपनी गैम्बलिंग स्टॉप कीजिए। ऑनलाइन किसी भी ऐप पे पैसा मत लगाइए, चाहे इस टाइम पे आपको स्टॉक मार्केट में भी जाने का ऑप्शन मिले वहाँ पे भी मत जाइए, क्योंकि जब इंसान पैसा गवा चुका होता है तो वो अपने बेस्ट डिसीजन नहीं ले पाता है। बहुत कम समय में ऐसे लोग कर पाते हैं कि कुछ चमत्कार हो जाए और वो अपना पैसा रिकवर कर जाए, बट इस टाइम पे आपको चाहिए ब्रेक। आप अपने आप को टाइम दीजिए, अपना पैसा सेव करने की कोशिश कीजिए, और क्योंकि इस हालात के बीच में आपको बैंक वाले, क्रेडिट कार्ड वाले या फिर लोन ऐप्स वाले आपको लगातार कॉल करेंगे, आपकी हैरेसमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो आप वैसे ही नहीं सोच पाओगे। ठीक है तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, अब पैसा तो मैं गवा चुका हूँ, आगे क्या करना है? तो बेटर है, अगर आपका लोन एनपीए में जा रहा है, सेविंग करना स्टार्ट कीजिए, ताकि 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख जितना भी है, नॉर्मली बैंक इनिशियल स्टेज पे 70 to 80% का आपको सेटलमेंट ऑफर करती है।
बट अगर आपने मान लीजिए कि 1 लाख या 10 लाख भी ले रखा है तो 1 लाख पे भी आपको 80,000 की इनिशियल सेटलमेंट आती है, बट उससे पहले भी वो आपको सिर्फ इंटरेस्ट और पेनल चार्जेस वेव ऑफ करते हैं, तो वो आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट इतना ही रखेंगे। बट जब नेगोशिएशन आगे जाएगी तो कुछ अमाउंट रिड्यूस होता है। बट अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10%, 20%, 30% पे आके नेगोशिएट करके सेटलमेंट करवा दूंगा, दोस्तों बहुत लंबा वक्त होता है, इतना लंबा वक्त झेलना बहुत मुश्किल हो जाता है, हैरेसमेंट बढ़ जाती है। अगर आपके पास सच में पैसे नहीं हैं और कहीं से अरेंज नहीं हो सकता है तो आपको तो ये बुरा वक्त निकालना पड़ेगा, आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी। बट अगर आपके पास सोर्स ऑफ इनकम है, आप पे कर सकते हैं, बट आपने कर्ज़ा इतना ले रखा है कि आपकी ईएमआई ज़्यादा हो गई हैं, तो दोस्तों इस चीज़ में याद रखिएगा कि बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को कैप्चर करना स्टार्ट कर देंगे एक टाइम पे, ताकि उनके पास एक लीगल प्रूफ हो कि इसके पास पैसा था, इसने हमारा पे नहीं करा है। तो आपको उस कंडीशन के अंदर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। तो बेटर है कि अगर आप सेविंग करना स्टार्ट कर सकते हो, अपने एंड पे कीजिए। किसी गलत आदमी के हाथ में मत जाना कि मेरा पैसा यहाँ पे रखवा देता हूँ कि तुम मेरे को बढ़ा के दे दो और पैसा इस तरह की कुछ मत कीजिए। जितना पैसा अपने हिसाब से बचा सकते हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के बाद, उसे सेव करने की कोशिश कीजिए। और जब वो पैसा आपके पास कुछ अच्छे अमाउंट में आ जाएगा, बैंक से बात कीजिए, सर मेरे पास इतना पैसा है, मुझे अकाउंट सेटल करना है। और अपनी तरफ से ऑफ़र मत कीजिएगा, बैंक जब आपको ऑफ़र करेगा तो उन्हें ये बता दीजिए कि मेरे पास इतना ही पैसा है, मैं इतना ही इस टाइम पे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे मल्टीपल लोन्स डिफ़ॉल्ट हो रखे हैं, तो मुझे सारे ही सेटल करने पड़ेंगे इस टाइम पे, मेरे पास पैसे ही नहीं हैं। तो उसके लिए आपके पास सेविंग होनी चाहिए, नहीं तो उस टाइम पे फिर किसी से उधार मांगना पड़ेगा। तो बहुत लंबा वक्त होता है, ये हैरेसमेंट वाला टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। आप कितनी भी हिम्मत रखेंगे, एक टाइम के बाद आप टूटना स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर आप शुरू में टूटे रहेंगे तो ये आप लंबा वक्त नहीं खींच पाओगे।